टका करत जीवन ला लेलकै हो। पीने रहे छे तो लपर थप्पड़ मार लगे छे हो। आ कि तुरंते पार्किंग में गाड़ी लगवाल गए तो पार्किंग लगल रहे के भाई साहब पार्किंग खोलो ना। 20 तारीख का गांव में शादी है। अब बस रहा तो उतना ही देर में 10 मिनट बाद एक लड़का गया बुलाने, आंटी आ जाओ। चलो अंकल के कोई ने मार दिया है, सांस नहीं आ रहा है। कहाँ गया मनोज शौकीन, कहाँ गया? जब वोट के समय आया था तो बोला था कि जो मैं मेस में किया खत्म कर दूंगा, एक भी नशेरी नहीं रहने दूंगा। अभी क्यों नहीं आ रहा मिलने? वो इंसाफ नहीं करता, मुझे दे दे, मैं खुद इंसाफ कर लूंगी। पुलिस वाला से नहीं होगा, मैं खुद कर लूंगी। आई जी करते रहते हो। अभी मेरे घर वाले पे मौत मार दिया। कहाँ मर गए हो, कहाँ मर गए हो? देखा महीना सबको गाली देने को मन करता है, सबको गाली देने को मन करता है। या फिर चाकूबाजी तो इतनी आम हो चुकी है कि अब हर गली के अंदर मारे जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर प्रशासन के ऊपर जोर दिल्ली सरकार का है, तो दिल्ली सरकार को सोचना पड़ेगा इसके लिए। ये सब पूरे परिवार की सुरक्षा करनी पड़ेगी। सरकार जो रेखा जी से, हमारी श्रीमती जी मुख्यमंत्री रेखा जी हैं, उनसे निवेदन कर जाता हूँ कि इस चीज़ को जो यहाँ पे नशे का कारोबार जितना चल रहा है उसके लिए रोक। 1 साल से सर निवेदन ही कर रहे हैं सर। नहीं सर, अब आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बोल के। अगर हमारी उतनी पावर होती तो हम अब तक तो करवा देते। सब कुछ होता है लेकिन ये पुलिस के नाक के नीचे होता है, ये पुलिस की नाक के नीचे होता है। और ये चीज पुलिस को समझनी पड़ेगी कि हर एक नागरिक की सुरक्षा देनी पड़ेगी। मैं तो बीजेपी से हूँ। हम के हो गए आप बीजेपी पे सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी सवाल नहीं खड़े कर रहे, काम के बारे में जो यहाँ के प्रतिनिधि। ऐसे ही दिल्ली के अंदर मौतों पे सिर्फ आप आश्वासन प्रकट करने के लिए आ जाएंगे, लेकिन सुरक्षा नहीं देंगे दिल्ली के अंदर। आश्वासन नहीं होता भैया, बिल्कुल सुरक्षा है। के टाइम पर सब आता है और कोई नहीं दिखता है। मेरे घर वाले को मौत मारा गया, मेरे घर वाले पे मौत मारा गया। 2 मिनट में गलत दबा के मार दिया। देखिए मेरी मौजूदगी अभी राजधानी दिल्ली के निहाल विहार इलाके के टी ब्लॉक के अंदर है और आपको बता दें कि बीती रात यहाँ से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने एक परिवार के ऊपर से एक जो साया था या कहे कि एक हाथ था वो उठा दिया। आपको बता दें कि नारायण वर्मा जिनकी उम्र 50 से 51 साल बताई जा रही है, जो अपने परिवार के साथ में निहाल विहार के अंदर रहा करते थे और ऑटो चलाने का काम किया करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं बीती रात कुछ लड़कों ने उनके साथ में पहले हाथापाई करी और उसके बाद में जो परिवार का कहना है कि उनका गला दबा करके उनकी हत्या कर दी। नारायण वर्मा की पत्नी से जब हमने बात करी तो उनका साफ तौर पे ये भी कहना है कि बीती 31 या 30 तारीख को भी इस तरीके की जो घटना है ये सामने आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं नारायण वर्मा ने उसको टाल दिया कि छोटी मोटी कहासुनी है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन ये नहीं पता था कि बीती रात वो लड़ाई इतनी बढ़ जाएगी कि उनको अपनी जान से हाथ धो बैठना पड़ेगा। परिवार से जुड़ते हैं, क्या कुछ पूरा मामला था, ये जानने की कोशिश भी करते हैं। टका करत जीवन ला लेलकै हो। पीने रहे छे तो लपर थप्पड़ मार लगे छे हो। आ कि तुरंते पार्किंग में गाड़ी लगवाल गए तो पार्किंग लगल रहे के भाई साहब पार्किंग खोलो ना। आ कि सब जो पीने वाला भीड़ गए गाड़ी में धक्का दिया लगे। कल के भाई साहब छोड़ो न गाड़ी के हमरा घर जाना है। 3 बजे भोरे निकल जाए और बिहार लगन रहा हो बाबू हो। घर में काल से कपड़ा सैत के झोला लेके देती हो बाबू। शादी में जाने वाले थे। हाँ 3 बजे भोरी निकलती है। 2 महीना से टिकट कटल छ, टिकट तो बुल रहा हो बेटा हो लपर थप्पड़ मारे छे कि ये साफे गले चिप दे छे हो। पार्किंग में गाड़ी 8 रोज खातिर लगवा दल के कल कि 8 रोज लगाए देवे। 8 रोज में क्या कोई लड़ाई पहले से भी हो रही नहीं कहियो न कुछ नहीं। टोला पड़ोस के पूछो, हमरा जमात तनक लोग इंतजाम नहीं मिलता है। हमरा बेटा तनक इंतजाम नहीं मिलता, वो लोग के इंतजाम नहीं मिलता। भर दिल्ली में कहो बाबू हो हमरा बेटा मेरे के इंसाफ चाहिए। मेरे के जेठ को मार दिया, मेरे के इंसाफ चाहिए। सरकार ना करे तो हमारे हवाले कर दे लड़का, हम उसको गला दबा दूंगी, हम फांसी दूंगी। जैसे मेरे जेठ के दिया फांसी वैसे मैं दूंगी फांसी। सरकार से नहीं समझ रहा है, सरकार को कहो छोड़ देने के लिए। मेरा कभी किसी से नहीं, कभी नहीं किसी से, कभी किसी से नहीं पूछो, सबसे कोई नहीं कहेगा। किसी को सर उठा के नहीं देखता था, किसी से नहीं। ओ बाबू हो पकड़ा है पुलिस ने अभी तक? हाँ एगो पुलिस पकड़ा ने तखनिया फोन चला खत्म हो गया। मेरे बेटा खत्म हो गया कि लोग थे लगभग? वह ठुना एकदम बदले रही। रूपो पर्स में रहा, रूपो वह ठुना हेरा गेलो। उठे बदले रही वो बेटा हो ओकरा लगन जा रही है तनी को मारे ला। पुलिस वाला ना हमरा झट्टा पकड़ के भगा दिलको। हमरा बेटियों के झट्टा एकरो
एकरो बेटी दुनू छिया हो बाबू हो केना रहबा हो बाबू केना के कमेतै के 3 गो बच्चा पालतै मेरे को इंसाफ चाहिए। मैं इतना छोटी उम्र में विधवा हो गई हूँ, गला दबा के मार दिया मेरे घर वाले को। मेरे 3 बच्चे हैं, एक ही कमाने वाला, मेरे तीनों छोटे बच्चे हैं। मैं किसके सहारे जीऊंगी? मैं किसके सहारे जीऊंगी? मैं बोल के वो निकले कुछ भी नहीं बोल के निकले। मेरे जो मरने से 10 मिनट पहले मेरे को बात हुए थे। मैं आज सुबह गांव जाने वाली थी। 20 तारीख का गांव में शादी है। अब बस रात उतना ही देर में 10 मिनट बाद एक लड़का आ गया बुलाने, आंटी आ जाओ। चलो अंकल के कोई ने मार दिया है, सांस नहीं आ रहा है। जब तक मैं गई दीनदयाल लेके चले गए थे, वहाँ भी दीनदयाल जाते करा ये डेड बॉडी है, गलाई दबा दिया। 4 बंदे मिल करके उसको सेटर में सटा दिए। क्या पहले भी ऐसी कोई लड़ाई के बारे में हाँ बताओ, किसी से बहस हाँ हुआ था। 3 बंदे था 31 तारीख के, क्या कहते मार्च में 31 को। तो हमने लपड़ थप्पड़ हुआ था, हमने एक्शन नहीं लिया। मैंने बोला गाड़ी बारे में किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? बस ऐसा ही चीनी छोटी में मोबाइल चक्कर उकर में वो पैसा का। अच्छा मतलब आपके पति से पैसे छीनने हाँ मेरे पति गाड़ी लगाते हैं ना, गाड़ी चलाते हैं ना, ऑटो चलाते। उसमें चक्कर में लछीना छपटी में वो हाथापाई हुआ था। तो ये भाग आए तो करे क्या एक्शन लूँगा, छोड़ दे, रोड पर रहता हूँ, ये सब होता रहता है, छोड़ देता हूँ। और कल वो हाथापाई हुआ तो जान ही ले लिया भैया, जान ही ले लिया। मेरा क्या कहते मेरा इंसाफ चाहिए। एक बंदा को मैंने उसको दिया, पुलिस वाला को, उसको फांसी का सजा दिलाओ। अगर सरकार एक्शन नहीं लेगा तो मुझे उसको दे दो, मैं खुद फांसी पर चढ़ा दूंगी। हाँ इसी जगह सोम बाजार का है, इसमें की है एक बंदा, और बाकी ऑटो ही चला के थे वीर बाजार चौक बिरयानी वाले के पास। वही सब मिलकर उसको साथ दिया, उसमें की को उसी को साथ दिया। वो सब पीखा नहीं रखा था, वो ऑटो ही चलाते, वही सब उसको साथ दिया। सारे में उसने क्या नशा कर रखा हाँ कर रखा था उस समय फुल नशा। वो मेरे घर वाले कुछ बताए नहीं, करे छोड़ दो, मेरा नाम ही नहीं जानता तो क्या पता वो भी इसमें किया था। इतना बोले कि इसी कॉलोनी का था, इसमें किया था। मैं जान छुड़ा के भाग आया हूँ, इतना मेरे को मेरे घर वाले बताए, और कुछ नहीं बताए। मैं मेरा बच्चा एक बड़े 17 साल का है, एक क्या कहते हैं 14-13 साल का है, एक है 12-11 साल का है। हाँ सब स्कूल जाने में कमाने वाला कोई नहीं। 25 साल हो गए जब से दिल्ली आए, तब से कमा चला रहे थे। मेरे घर वाले का नारायण वर्मा नाम है, मेरा नाम रिंकू देवी है। 50 होने वाला हो गए। हाँ कल लगभग 50। प्रशासन का कल मैं 2 बजे रात को गई थी न्याल विहार थाना में, भगा दिया, कोई एक्शन नहीं लिया, FIR नहीं लिखा। करा रिपोर्टिंग आती आएगा, पोस्टमार्टम रिपोर्टिंग, तब मैं एक्शन लूँगा। ये कह रहा था, अब लिया एक्शन कि नहीं लिया मुझे कुछ पता नहीं है। हाँ और मेरे पति को लाश भी आने यहाँ नहीं दे रहा, कह रहा कि उसको वही शमशान घाट में जला दो, घर ले जाने नहीं दूंगा। अब बताओ ये पुलिस वाले कुछ चूतिया है कि नहीं है? कुत्ते को जो मामा एक तो ऐसे बेमौत मारे गए हैं, और मेरे को शकल भी देखने के लिए नहीं दे रहा है। ये शकल भी देखने नहीं दे रहा, घर पे आने नहीं दे रहा है, लाश को घर पे आने नहीं दे रहा है, कुत्ते का औलाद नहीं आने दे रहा है। और सारे वहाँ जहाँ पर मौत हुए हैं वहाँ पर सारे दुकानदार का धमका के गया है, जो तुम कोई गवाही नहीं दोगे सारे सब क्या कहते हैं, सारे काम यही खत्म करो। इसके कर आप पुलिस वाले बोल गए, आप बोले हाँ बोला कि खत्म करो, यही खत्म करो, आगे बात नहीं बढ़ना चाहिए। इसीलिए मैं मीडिया वाले से विनती करती हूँ, इतना हाईलाइट करो, मुझे इंसाफ दिलाओ भैया। मेरे कोई नहीं है, मेरे को बहुत सारा लोन भी है, कौन उतारेगा मेरे को इतना हाईलाइट करो, मुझे कुछ मिले, कुछ मेरा कोई कमाने वाला नहीं, मैं किसके सहारे जीऊँ, किसके सहारे रहूँ, मेरे बच्चे कैसे पालूँ, कैसे पढ़ाऊँ, क्या करूँ? मेरा एक कमाने वाला चला गया, मुझे कुछ दिमाग काम नहीं करता है। रात चिकरते गला भी बैठ गया। मेरे घर वाले को कोई शक्ल दिखाने का राजी नहीं है, करा पुलिस वाले आने नहीं दे रहा है। हमारे 2 भाई है उसके साथ, मैं कह रहा दीदी नहीं आने दे रहा, पुलिस वाला कह रहा सीधा शमशान लेके चलो, सीधा शमशान लेके पुलिस वाला साथ में। ये पुलिस वाले 1 नंबर के कमाईना इंसान है न, क्यों कह रहा कि तुम लोग कह रहे जुलूस निकालोगे, क्यों नहीं जुलूस निकालूं? बेमौत मारा गया उसने, कहाँ गया?
मनोज शौकीन कहाँ गया? जब वोट के समय आया था तो बोला था कि जो मैं इसमें क्या ख़त्म कर दूंगा, एक भी नशेरी के नहीं रहने दूंगा। अभी क्यों नहीं आ रहा मिलने? हमारे घर वाले ना पीता खाता कुछ भी नहीं था, इतना सीधा साधा इंसान को मौत हो गया, बेमौत मारा गया, 2 मिनट में मार के उल्टा दिया। 2 मिनट में सरकार क्या कर रहा है? सरकार क्या कर रहा है? यहाँ का प्रधान ये क्या है? मनोज शौकीन क्या चीज़ है? मुझे कुछ पता नहीं है। आराम करे सोम बाजार में आकर के प्रदर्शन करता था, आकर भाषण देता है, मैं इसमें क्या खत्म कर दूंगा, हमारे से मिले यहाँ करके हम बोलूँ। अभी एक ही हम ही लोग पकड़ के दिए, वही नशेरी के हम ही लोग पकड़ के दिए, और पुलिस वाला एक भी की नहीं पकड़ा। उसके बयान लेकर के और 3-4 बंदे था, पकड़ना चाहिए ना, नहीं पकड़ा, एक भी के नहीं पकड़ा, एक भी के नहीं पकड़ा। ये क्या कर रहा है पुलिस वाले? क्या कर रहा है? सब खाली चूतियापंती करता है, सब तनख्वाह लेने का बैठा है, कोई काम नहीं करता है, किसी को इंसाफ नहीं दिलाता है, किसी को इंसाफ नहीं दिलाता है। वो इंसाफ नहीं करता। मुझे दे दे, मैं खुद इंसाफ कर लूँगी, पुलिस वाला से नहीं होगा, मैं खुद कर लूँगी, मैं खुद कर लूँगी भैया, मैं खुद कर लूँगी। मेरे को मैं कैसे रहूँगी, मैं कैसे जीऊँगी, मैं कैसे रहूँगी भैया, मैं कैसे जीऊँगी? मेरा नाम देखिए कि ये जो पूरा मामला था ये बीती रात का था, और उसके बाद से ही लगातार जो फैमिली अगर आपको दिखा रहे हैं तो किस तरीके से जो परेशान है और रोती भी लगती है यहाँ पर नज़ारे, क्योंकि एक ही घर के अंदर कमाने वाला था जिसका साया अब घर से उठ चुका है। आपको बता दें कि ये तमाम जो ये क्या नाम इनके परिवार वाले हैं, ये कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाली निशान खड़े करते हुए नज़र आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रशासन ने अब तक कोई भी कार्रवाई इस मामले को लेकर के नहीं की है, और सिर्फ एक व्यक्ति को पकड़ा है, वो भी इनका कहना है कि हमने ही पकड़ के उनको दिया था, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई प्रशासन की तरफ से, दिल्ली पुलिस की तरफ से देखने को नहीं मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये एक सवालिया निशान दिल्ली पुलिस पे भी खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि अब तक कोई भी कार्रवाई क्यों प्रशासन की तरफ से नहीं हो पा रही है। भाई जी करते रहते हो, अभी मेरे घर वाले को मौत मार दिया, कहाँ मर गए हो, कहाँ मर गए हो? देखा महीने सबको गाली देने का मन करता है, सबको गाली देने का मन करता है। हरामखोर सब वोट के टाइम पर सब आता है और कोई नहीं दिखता है। मेरे घर वाले को बेमौत मारा गया, मेरे घर वाले बेमौत मारा गया, 2 मिनट में गला दबा के मार दिया। इसमें किया है 2 मिनट में मार दिया। ये नहीं, ये बिरयानी वाले के पास ऑटो लगाने गए थे, ऑटो के पार्किंग के गेट बंद था, उतना ही देर में 2 आकर के पंगा लेने लग गया। हाथापाई होते रात 10:30 पौने 11 बजे, हाँ 10:30 पौने 11 बज रहा था। उसी समय 2 मिनट में हाथापाई होते में 4 बंदे मिलकर गला पर दबा दिया, गला दबा दिया। 2 मिनट में जमीन पर पड़ गया, 2 मिनट में जमीन पर पड़ गया। तो मैं ये मनोज शौकीन क्या है, वो दिखाता नहीं है शकल। शुरू से पहले से अपने आदमी को देखो, आप लोगों से यही तो मैं बोला हूँ। कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? कल रात का मामला है और अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं? मैं कहीं बाहर था तो हमें जानकारी अभी हुई है, मेरी तबीयत भी खराब है, जुकाम हुआ है, लेकिन फिर भी मैं समझा कि हमारे परिवार का कोई ऐसे क्षति हुई है, यूपी बिहार या कहीं का भी कोई हो। यहाँ पे हमारे आए दिन क्या दिल्ली के अंदर हो गया है, कभी छीना झपटी की वजह से या फिर चाकूबाजी तो इतनी आम हो चुकी है कि अब हर गली के अंदर मारे जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर प्रशासन के ऊपर जो दिल्ली सरकार का है, तो दिल्ली सरकार को सोचना पड़ेगा इसके लिए। सब पूरे परिवार की सुरक्षा करनी पड़ेगी, चाहे यहाँ हो चाहे नागलोई हो, कहीं भी इतना ज़्यादा मतलब नशे का कारोबार हो गया हुआ है कि आप सोच भी नहीं सकते। और मैं दिल्ली सरकार और रेखा जी से, हमारी श्रीमती जी मुख्यमंत्री रेखा जी हैं, उनसे निवेदन कर जाता हूँ कि इस चीज़ को जो यहाँ पे नशे का कारोबार जितना चल रहा है उसके लिए रोक। 1 साल से सर निवेदन ही कर रहे हैं सर। नहीं सर, अब आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बोल के। अगर हमारी उतनी पावर होती तो हम अब तक तो करवा देते। हम भी यहाँ पे विधायक प्रत्याशी रह चुके हैं, लेकिन जो जीता हुआ उसके हाथ में हर चीज पावर होती है। परिवार का आरोप है कि पुलिस वाले भी मदद नहीं कर रहे हैं, नहीं, अच्छा जी, अगर ये चीज है तो हम भी बात करते हैं, नहीं तो फिर यहाँ पे चक्का जाम लगाते हैं और क्या होगा। हम तो परिवार के साथ खड़े हैं। ये बताइए आपका कोई हो रहा है यहाँ पे? गांजा कितना घर है, कितना घर है गांजा के। हम काम करने जाती हूँ, हम गली देखती हूँ, पुलिस वाला नशे से मिलकर को पैसा ले लेता है और छोड़ देता है पुलिस वाले।
हम देखती हूँ, आप लोगों का कहना बिल्कुल सही है, देखती हूँ। आप लोग कहना लोग बिल्कुल सही गरीब लोग का कोई है, इज्जत ये सब कुछ होता है, लेकिन ये पुलिस के नाक के नीचे होता है, गरीब लोग का कोई इज्जत ये पुलिस की नाक के नीचे होता है। और ये चीज पुलिस को समझनी पड़ेगी कि हर एक नागरिक की सुरक्षा देनी पड़ेगी। ये हमारी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार में अगर ये चीज हो रहा तो बहुत निंदनीय है। बताइए सर, ऐसा था, मैं तो बीजेपी से हूँ, हम बीजेपी के होके आप बीजेपी पे सवाल खड़े कर रहे हैं। नहीं, बीजेपी सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, काम के बारे में जो यहाँ के प्रतिनिधि उनके आप बारे में, यहाँ परिवार से मिलने आए। परिवार से मिले हैं। क्या आप सहायता करेंगे आर्थिक रूप से? क्या आर्थिक में जो हमारे बन पाएगा हम जरूर सहायता देंगे इनको। 3 बच्चे हैं इनके। हाँ जी, वो हम जरूर देखेंगे। और हम आप समझ रहे हैं ना, आपकी सरकार की 100% बिल्कुल 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 पुलिस ये कह रही है अभी तक हम मामला दर्ज नहीं करेंगे, इनका मर्डर नहीं हुआ, सामान्य मौत है, परिवार सारी चीजें आरोप लगा नहीं, रहे हैं। इसके लिए आप लोग, अभी मैं थाने से बात करता हूँ, एसएचओ साहब से बात करता हूँ, अभी जानकारी मिली मेरे को, एसएचओ साहब से बात करता हूँ, एसएचओ साहब की क्या बोलते हैं। ऐसे ही दिल्ली के अंदर मौतों पे सिर्फ आप आश्वासन प्रकट करने के लिए आ जाएंगे, आश्वासन नहीं लेकिन होता। सुरक्षा नहीं देंगे दिल्ली के अंदर। आश्वासन नहीं होता भैया, बिल्कुल सुरक्षा है, सुरक्षा है, लेकिन जो यहाँ पे जो इलाके हैं, कोई ऐसे इलाके हैं वहाँ पे जो, आप बताइए कितने चोर बदमाश हैं, कितने का एक आदमी को ढूंढ नहीं सकता, लेकिन जब पुलिस का कंट्रोल तगड़ा होएगा। नहीं पकड़ सकते हैं आप, लेकिन हर गली हर नुक्कड़ पे आप गांजा स्मैक बिका सकते हैं। गांजा, बात सुनिए, बात मेरी सुनिए, गांजा स्मैक जो बिक रहा है उसके रोक के लिए हमारे विधायक मनोज शौकीन जी ने कुछ कार्रवाई की थी, उसमें क्या कार्रवाई है वो आप उनसे पूछ सकते हैं जाके, उसके बारे में मेरे जायज जानकारी नहीं है। हाँ, उसके बारे में जानकारी में नहीं है। बिल्कुल जी, ये काम होना चाहिए, ये काम होना चाहिए। जो इनके साथ हुआ है, जिसके घर के परिवार के लोगों की हत्या हुई है, उन्हीं के साथ में बदतमीजी भी की जा रही है। नहीं, ये तो सरेआम गलत चीज है, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, इसका तो हम देखो, हम समाज सेवी हैं, जो भी मदद हमसे होगा हम देंगे। ये हमारे इलाके का अभी पता चला, मैं आया, मेरा नाम है पंडित दिलीप शर्मा, यहाँ समाज सेवी हूँ, अभी पीछे विधायक का इलेक्शन रहा था। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार में जो भी हमारी मुख्यमंत्री जी बैठी हुई हैं उनसे बात करेंगे, अमित शाह जी से बात करेंगे कि इसको आप तकरीबन जो भी हल निकालिए। ईमानदारी से करेजे पे हाथ रख के बताइएगा, क्या आपको नहीं मालूम कि इस इलाके में कितने जगह पर क्या बिक रहा है? देखिए ईमानदारी जी, से बताइएगा। एक मिनट सुनिए, मैं हाँ या ना बताइए। अरे बात तो सुनिए, पहले बात सुनेंगे आप, बताऊंगा ना मैं। सबसे बड़ा काम है यहाँ पे जो यहाँ का प्रतिनिधि आया हुआ, उसको इसके बारे में कार्रवाई करनी चाहिए। आप एक जनता सेवक हैं, आप भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जी, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं? जिम्मेदारी मेरी भी है, जहाँ हमें पता चलता है वहाँ हम जाते हैं, और हमारे पास पावर नहीं है कि आप स्मैक बेच रहे हो तो आपको पकड़ लूँ मैं। तो आपने कोई लिखित में कभी कंप्लेन की? सब कुछ कंप्लेनें हुई है, सब कुछ कंप्लेनें हुई है, आप इस चीज को देखिए, ठीक है जी। ठीक है, तो हाँ, बेमौत मार दिया, मेरे घर वाले को बेमौत मार दिया, इसमें किया बेमौत मार दिया, वीर बाजार चौक पर बिरयानी वाले के पास। पुलिस वाला कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। एकदम तो पकड़ा जाता है, 2 आदमी पकड़े गए हैं। एसएचओ साहब से भी मेरी बात होगी, एसआई से भी बात होगी, और बॉडी का जो डॉक्टरी रिपोर्ट आएगी उसके बाद हार्ट अटैक से मरा है या गला दाब के मरा है, रिपोर्ट के बाद जो एफआईआर जो धाराएं लगेंगी वो सारी लगेंगी। अभी जिन 2 लोगों को पकड़ा गया उसके बारे में क्या पुलिस ने जानकारी दी है आपको? मेरे को उन्होंने कहा 2 पकड़े गए हैं, जो बाकी के और हैं उनको आज रात तक पकड़ेंगे। जो आई विटनेस है, अगर मैं आपके सामने भी आई विटनेस को लाना चाहूँगा, साफ तौर से वो कह रहे हैं कि लगभग 5 लोग इंक्लूड थे, एक साथ 4 लोगों ने गला दबाया है, उसके बाद उनको मौत के घाट उतारा गया है। इस परिवार के ऊपर 12 लाख रुपए का लोन है सर, 12 लाख रुपए का कर्जा है, 3 बच्चे हैं, सब नाबालिग हैं। क्या सहारा, क्या आर्थिक रूप से सहायता करेंगे आप परिवार की? भाई साहब, आज सब कुछ भी आप हम बेच देना, यहाँ के लोगों के एक दिन के लिए भी दुख दूर नहीं कर सकते। गरीब आदमी स्कूल में जैसे पीटीआई मास्टर बोलता सावधान विश्राम, फिर कहता जैसे थे वैसे हो जाओ, गरीब आदमी की एक झटका भी वहीं ला के खड़ा था। और जो मेरे से बन पाएगा, इसके बच्चों की पढ़ाई मैं स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊँ, 12th क्लास तक मैं पढ़ाऊँ। आप 10th क्लास तक, 12th क्लास तक आप सहयोग करेंगे? हाँ। ऑन कैमरा पे ये चीज़ आश्वासन दे रहे हैं? मैं ऑन कैमरा, ऑन
एडमिशन चाहे कल ही करवा लो। जी। जो मैं सामाजिक रूप से कोई आर्थिक कानूनी रूप से आप परिवार की सहायता, जो सामाजिक रूप से बनेगी मैं वो भी करूँगा। कानूनी रूप से कोई वकील इस तरीके से, क्योंकि परिवार वकील अगर कहेंगे मैं इनके पास नहीं होगा तो मैं अपना वकील करके दूँगा। जी। आपका शुभ परिचय सर? मैं मनदीप हूँ, निगम पार्षद हूँ, कांग्रेस पार्टी से हूँ जी। और मैं सेकंड टाइम निगम पार्षद हूँ। जी। गुड़गांव से लेके बाईपास बॉर्डर तक मैं अकेला ही हूँ कांग्रेस से। जी सर, इतनी बड़ी घटना घटित हो गई है आपके इलाके में, भी लोग बता रहे हैं, परिवार भी उन कैमरा इन्होंने बोला है कि हर दूसरे घर पर गांजा, इसमें सारी चीज़ें बिकती हैं। आप निगम पार्षद हैं, क्या आपके नॉलेज में सारी चीज़ें नहीं है? सच पूछो तो यहाँ की जनता जागरूक है ही नहीं। हम उसमें हमारी भी गलती है और आप लोगों की भी गलती है, समाज की भी गलती है, कानून की भी गलती है। लोग बाग यहाँ के जागरूक है ही नहीं। आपने क्या, मतलब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, कभी सदन में या कहीं पर आपने ये बातें रखी हों कि भाई हमारे इलाके में ये हो रहा है, पुलिस मेरी सुन नहीं रही है, मैं थाने में जाता हूँ मेरी बात नहीं हो पाती है, कभी आपने इस तरह की चीज़? मेरा थाने में कभी किसी ने काम मना ही नहीं किया। जिस गरीब के लिए मैंने फ़ोन करा वो मेरा सर आपके ये गरीब से गरीब कराया उसकी बात हो रही है क्या? उसके लिए आपने कभी बोला किसी को फ़ोन करके अधिकारी को कि यहाँ बिक रहा है, उसको बंद करवाया जाए? तो इन लोगों का आरोप यही है कि हर गली के अंदर कहीं ना कहीं, और जो एक घटना को अंजाम दिया वो भी नशे करके थे वो लोग, कोई ऐसा नहीं था बिना नशे के था वो। अब भाई साहब जो पुलिस ने 2 को पकड़ लिया, अब उनका भी मेडिकल करवा लिया, क्या रिपोर्ट आती है उसके बाद ही कोई बयान दिया जाएगा। अच्छा, और अब मैं जो 29 तारीख को हाउस है उसमें ये मैं बात उठाऊंगा। राजा इकबाल सिंह से क्या कुछ कहेंगे? राजा इकबाल सिंह जी को खुद लेटर दूंगा, लिखित में दूंगा और बोलूंगा भी। लेकिन ये सारी चीज़ें सर किसी के मौत के बाद ही की जाएंगी, उससे पहले नहीं। भाई साहब पहले तो आपको भी इस ब्लॉक में फर्स्ट टाइम आए हो तो हादसा हुआ जो नहीं सर, हम पूरी दिल्ली कवर करते हैं, हर जगह की दिखाते हैं, मीडिया को तो कह दिया जाता है ब्लैकमेलर है, किसी के नशे के खिलाफ दिखा रहे हैं कवर। जो भी मदद होगी मेरी बहन मैं करूँगा, मिलेगा, नहीं मिलेगा तो तेरे साथ हर सुख दुख में खड़ा पाऊंगा। तो आप गारंटी लेते हैं कि इस चीज़ का इनको इंसाफ मिलेगा? हाँ। चलिए, तो ये यहाँ के स्थानीय निगम। तो देखिए, बड़ी बड़ी बातें बड़े बड़े स्टेजों से भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार के अंदर तो कर दिया आने से पहले, लेकिन अब तक सुरक्षा की अगर बात की जाए तो दिल्ली के अंदर अगर परसेंटेज लगाया जाए तो 0% सुरक्षा दिल्ली के अंदर अब लोगों को मिल पा रही है, क्योंकि हर गली हर मोहल्ले के अंदर नशा इस तरीके से बिक रहा है जैसे सब्जियां और फल बिक रहे हों। बाकी जुड़ते हैं और आगे की पूरी वीडियो के जुड़े रहना। तो देखिए, अपने परिवार से हमने साफ तौर पर बात करी, यहाँ पर जिनका साफ तौर पर ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं ये जो वारदात जो सामने आई है बीती रात, उसको लेकर के परिवार तो दुख में है ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल अब वो प्रशासन पे और सरकारों पे भी खड़ा करता हुआ नज़र आ रहा है कि क्या अगर सरकार ने या फिर प्रशासन ने सख्ती बरती होती तो इस तरीके की जो घटनाएँ हैं ये सामने नहीं आई होती। नारायण वर्मा अपने परिवार के साथ में रहा करते थे और ऑटो चलाते थे, साथ में उनके बच्चे जो हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो ये एक साया था या एक हाथ था घर के ऊपर, वो अब उठता हुआ इन घर से नज़र भी आ रहा है। बाकी इस वीडियो को लेकर के आपके क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए सनसनी रिपोर्टर। बहुत बहुत धन्यवाद।